सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ टॉप क्वेश्चन, यानी टॉप से टॉप क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और 38 क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्लियर करवाऊंगा यूपी पुलिस के अंदर। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट है और बहुत जल्दी लाइव करने वाले हैं पूरा प्रैक्टिस सेट, जैसे कि उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके हर चीज़ देखने को मिलेगी हिंदी के साथ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला में एक उत्पादन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है। तो कौन से जिले से चुना गया है ये हमसे पूछा है। उस एक जिले का नाम क्या है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, फिर या गोंडा। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर किसकी ओर? सिद्धार्थ नगर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था, यानी उस जिले का नाम क्या है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो हमारा ऑप्शन उत्तर यहाँ से क्या होगा? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन से जिले के अंदर? ये आपको बताना है। बहू बेगम उसका मकबरा है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? ठीक है, यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ से जाएंगे फैजाबाद। ऑप्शन नंबर डी पर हम जाएंगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? क्या है? अप्पा जी। प्यार से, प्यार आप समझते हो, सभी समझते हो, प्रेम, प्रेम से उन्हें अप्पा जी बुलाया करते थे। तो उनका नाम क्या है? ठीक है, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, गिरिजा, किशोरी, वसुंधरा या फिर हीराबाई। तो हम किसकी ओर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, गिरिजा देवी। ठीक है, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है और टारगेट बताना है कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आया आपके सामने। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, कौन सी संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, नागा, नाथ, कालमुख या फिर माधव। तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या बनने वाला है इसके अंतर्गत? तो यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नागा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ से हो जाएगा, कौन सा होगा आपका? नाथ हो जाएगा, नाथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से टच नहीं होती? आपको पता है इस टाइप से नेपाल की सीमा बनती है उत्तर प्रदेश के साथ। ये है नेपाल का नक्शा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो जिले लगे हुए हैं उनमें से किसकी नहीं लगती है? ठीक है, हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है ज़रूर बताएंगे और जल्दी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराजगंज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पद की स्थापना की? ठीक है, कौन से सिख गुरु है उन्होंने खालसा पद की स्थापना की थी? ठीक है, खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें, ठीक है, अपने विश्वास के, किसके लिए? विश्वास दृश्य प्रतीकों को पहनने और योद्धाओं की तरह प्रतिष्ठित हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा? तो उनका नाम क्या है? तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे जो कि बिल्कुल सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। वित्तीय वर्ष 2017 और 18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों के सोने की पहली खरीदी गई सोने की मात्रा कितनी है? ठीक है, खरीदी गई सोने की जो मात्रा है वो कितनी है, यानी कितना सोना खरीदा गया है? तो यहाँ से आपका उत्तर
क्या होने वाला है। यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे आप? यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर आप डी की ओर, जो कि 8.46, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही है। आगे चलोगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद काजर के नाम से की थी? ठीक है, आनंद काजर के नाम से कौन से सिख गुरु ने की थी विवाह? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? ठीक है, गुरु नानक प्रथम सिख गुरु, ठीक है, प्रथम सिख, ठीक है, सिख गुरु है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा उत्तर होगा गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सांख्यिकी और कार्यक्रम, ठीक है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। कार्यवहन मंत्रालय द्वारा 16-17 के लिए दी गई, ठीक है, यानी 2016 और 17 के लिए, ठीक है, बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक फल कहाँ पर उत्पादन होते हैं? ये हमसे पूछा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो हम किसकी ओर जाएंगे? ठीक है, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, जो कि हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आप 11 की ओर। क्या कह रहा है? पौधों में पानी और पोषण तत्वों में परिवहन के लिए, देखो परिवहन किसमें? पौधों के लिए, ठीक है, संवहनी उत्तक को कहा जाता है। यानी इस खाली स्थान पर क्या आएगा? क्या कहा जाता है उनको? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाइलम कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से पूर्ण रूपापादक बीज उत्पादन पौधा का नाम चुनें। इनमें से कौन सा है वो बताना है। ठीक है, पूर्ण पादक, ठीक है, पूर्ण रूपन पादक, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी की ओर, जो कि आलू बिल्कुल सही हो। देखो क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया जाता है। यह पहला संपूर्ण सिंथेटिक, ठीक है, फाइबर था, यह है। तो कौन सा होगा इसमें? यहाँ से आपका उत्तर। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या बनने वाला है ये बताना है। ठीक है, नायलॉन, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही रहेगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, को मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ से उत्तर क्या होगा? 10 जनवरी, ठीक है, विश्व, या फिर 15 जनवरी, 17 जनवरी या 17 दिसंबर। तो ऑप्शन रहेगा आज का ये ए बिल्कुल, या फिर रुक जाओ आप, इसमें ये आपका रहेगा HW। ठीक है, उसका उत्तर कमेंट जरूर कर देना है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, ने अधग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत के प्रतिपादित किया है। ठीक है, किसने किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर उसका नाम लिखोगे ना, तो क्वेश्चन एकदम पूरा हो जाएगा। तो क्या नाम है उसका ये बताना है। आपका इसमें उत्तर क्या होने वाला है? ग्रेगोर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक यहाँ से बन जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, और बढ़िया क्वेश्चन है। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन, ठीक है, एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, उसका नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या है? तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, उत्तर हमें बताना है। ठीक है, नंदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे वाले क्वेश्चन पर चलिए, जो कि आपके सामने आ चुका है और क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। संपूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी, यानी जो जीएसटी लगती है उसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो हम यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा?
तो हमारा उत्तर यहाँ से बच जाएगा जीएसटी परिषद। ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है, यानी खाली स्थान पर उसका नाम बताना है कि कहाँ पर भारत का सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कोच्चि, नई दिल्ली, बेंगलोर या फिर चेन्नई। तो इनमें से आपका उत्तर क्या बनने वाला है? आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलोर। ठीक, फिर आएंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर यानी बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? लखनऊ, कानपुर, बरेली, उन्नाव। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी बरेली। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 2 अक्टूबर 1950। यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? तो हम किसकी ओर जाएंगे, कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे जो कि हमारा उत्तर यहाँ से बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसी दिन क्या गणतंत्र दिवस भी हम मनाते हैं। चलो 21 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे का लगभग कितनी राशि थी, यानी कितना हमारे 2017-18 में भारत में घाटा हुआ है, किसमें? व्यापार के अंतर्गत। तो यहाँ से उत्तर हमारा क्या होने वाला है? जो हमारा उत्तर बनेगा यहाँ से वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 156.80 बिलियन डॉलर का क्या हुआ है, घाटा हुआ था भारत को। ठीक, चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम सही होने और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाएगा। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, सही कौन सा है हमें ये बताना है। ठीक है, देखो तो आप कहोगे अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें से हमें गलत छांटना है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है ज़रूर बताइए। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है। यहाँ से 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये रहेगा आपका HW। ठीक है, इनमें से 2 ऑप्शन मैं काटता हूँ, 2 में से आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 25। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को, ठीक है, खालिस्तान की सलाह पर फिर बाद देश द्वारा नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ठीक है, तो आप कहोगे भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सही है, यानी इसमें से एक सही और 3 गलत है। तो ये क्या कह रहा है, पहला पढ़ो। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, क्या सही है कि गलत है?
आप कहोगे बिल्कुल। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी तो आपका। तो यहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम से पहले कौन थे, तो थे जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। हमने इतने प्रैक्टिस सेट कराए, हर प्रैक्टिस सेट में एक राजधानी जरूर आपसे पूछी है, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में एक राजधानी जरूर आई है, यानी राजधानी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होने वाला है, अम्मान। अम्मान यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखो निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है, देखो एक मुद्रा से संबंधित और एक राजधानी से संबंधित दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। मुद्रा, ठीक है, प्लस राजधानी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। तो आपका उत्तर क्या होगा, तागरोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका हो तो चले अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ना है, एशिया का पूछा है आपसे, ठीक है। भारत चीन दो तो हो जाते हैं, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा एशिया का पूछा है, तो आप कहोगे इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी की ओर आप यहाँ से जाओगे, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आया है आज का। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्या है, वन क्षेत्र, वो किस देश के अंदर है। यानी दक्षिण अफ्रीका क्या है आपको पता है, सॉरी दक्षिण अमेरिका क्या है, आप कहोगे महाद्वीप है, ठीक है। तो इस महाद्वीप के अंदर आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा जो क्या है वन क्षेत्र है वो कौन सा है। तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है आपका, तो आपका जो यहाँ से उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक वन कहाँ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील के अंदर है। ब्राज़ील क्या है, एक देश है, ठीक है, देश है, ठीक। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश भी इसे कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपी भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपी भारत की, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी जो प्रायद्वीपी भारत है उसकी जो नदी है वो कौन सी है सबसे बड़ी। क्या पूछा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, तो यहाँ से उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अभी तो 7 क्वेश्चन और बाकी है आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है कि किस दिन मनाया जाता है। तो उत्तर क्या होगा, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर या फिर 10 दिसंबर। यहाँ से किसकी ओर जाएंगे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे आगे की ओर क्वेश्चन में, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर के तीर्थ यात्री करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए एक मोबाइल ऐप सहायक केंद्र का नाम क्या था। किसने किया, अमरनाथ की जो यात्रा करने जाते हैं उनके लिए सहायता के लिए किसने, तो CRPF ने, ठीक है। आपको पता है तो फिर यहाँ से उस मोबाइल ऐप का नाम आपको बताना है, यानी उसका नाम क्या है, ठीक है। तो साथी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीघ्र रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे।
2018 की बात चल रही एशियाई खेल के अंदर, तो चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? 102, 112, 122 या 132। तो कितने स्वर्ण पदक जो चीन ने जीते थे? ठीक है, तालिका में शीघ्र रहा है यानी सर्वाधिक जीते होंगे, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी यानी 132 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलो, ये अगला क्वेश्चन आया है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यानी सभी राष्ट्र का एक न्यायालय होता है, वो कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और अभी भी बाकी है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, जो कि होगा जर्मनी। बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ चुका है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, ये बताना है। तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी फल। क्या बनता है? फल बन जाएगा। ये आ चुका है आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। ज़रूर इसका उत्तर आप SW के तौर पे कमेंट करोगे। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, कितने आपके सही हुए हैं ज़रूर कमेंट करना, और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जय हिंद ज़रूर लिख देना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।